मर्जी, जब आत्मा सुख दुख से परे है तो नरक या स्वर्ग में जाने से पहले इसे कई प्रकार की यातनाएं और सुख या दुख का अनुभव कैसे होता है? क्योंकि मृत्यु के बाद नश्वर शरीर तो मृत्यु लोक पर ही नष्ट हो जाता है। इसका उदाहरण बिल्कुल फिट है। जब आप सैया पे सोए होते हो तो स्थूल शरीर सोया होता है ना, तो स्वप्न में जो सुख दुख होते हैं ना, लेकिन नहीं होते, लेकिन अनुभव में आते हैं ना। स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है। सूक्ष्म शरीर से आप जब स्वप्न देखते हैं तो स्वाप्निक जो सुख दुख होते हैं वो अनुभव में आता है ना। ऐसे स्थूल शरीर तो जल जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जाता है। और आत्मा एक प्रकाश है, आत्मा एक पावर है। आत्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो पावर है। वो सूक्ष्म शरीर को पावर देता है, और भोग जब सूक्ष्म शरीर भोगता है तो अनुभव आत्मा को होता है। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुता। अग्नि जला नहीं सकती, जल डुबो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अग्नेयास्त्र, वायुवास्त्र, वरुणास्त्र इनके प्रभाव से परे है। लेकिन जैसे स्वप्न में कोई दुख ना होने पर भी हमें दुख या सुख का अनुभव होता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। अगर स्वप्न में कोई गला काट रहा तो वैसे ही गला कटता हुआ नजर आता है, अपने को अनुभव आता है, भयानक दुख होता है, लोग चिल्ला पड़ते हैं, लेकिन एक खरोच भी नहीं होती। एक कब पता चला? जब जगे। ऐसे जीव को सूक्ष्म शरीर से नरक या स्वर्ग आदि के सुख या दुख भोगना पड़ता है। समझ पा रहे हैं आप? आत्मा निर्लेप होने पर भी वो सुख दुख का भोगता तब तक बना रहेगा जब तक भजन के प्रभाव से वो निष्पाप नहीं हो जाएगा, कर्म समाप्त नहीं हो जाएंगे। तब तक एक कर्म परंपरा, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार दुख, बार बार सुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए अध्यात्म शास्त्र है कि हम अध्यात्म गुरु बनाएं, उनके अनुसार उपासना करें, तो इस पापों से मुक्त होकर हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक ये सुख दुख स्वप्न की तरह भोगने पड़ेंगे, यद्यपि बिल्कुल मिथ्या है। अब जैसे सपने में कोई डूब रहा है तो बाहर से हम उसकी नाव की व्यवस्था कर दें, तैराक की व्यवस्था कर दें, लेकिन हम उसे बचा नहीं सकते। उसे बचाने का एक उपाय जगा दो। ऐसे ही ये जो हम सुख दुख भोग रहे हैं, इससे बचने का कोई उपाय नहीं। एक उपाय है, जग जाओ, मोह निद्रा से जग जाओ और ज्ञान प्रकाशित हो जाए तो सच्चे मानिए कोई सुख दुख का अनुभव नहीं होता। अब जैसे इस समय हमारी किडनी फेल है, कष्ट है, पीड़ा नहीं है। कष्ट है पर पीड़ा नहीं है, दुख है पर अनुभव नहीं है। कितना बढ़िया भगवान की कृपा है, नहीं तो अभी पड़े पड़े सड़ जाएं। हर कष्ट का बचने का उपाय केवल भगवान है, दूसरा नहीं है। अगर हम भगवान से मन जोड़ें, देखो हमारा हृदय, तुम्हें कैसे बताएं, हृदय एकदम शीतल आनंदित है। अगर शीतल आनंदित ना हो तो तुमसे बात कर सकें क्या? फिर तुम पीड़ा में पड़े रहे, और पीड़ा है तो हम हर दुख से तब बच सकते हैं जब हमें ज्ञान हो। ये केवल प्रवचन से नहीं दूर होने वाला। अगर अंदर स्थिति नहीं है ना तो प्रवचन से दूर होने वाला नहीं। न प्रवचन सुनने से दूर होगा, न प्रवचन करने से दूर होगा, भजन करने से दूर होगा। अगर हम भजन करें तो अज्ञान का नाश हो जाए, तब हम ये देखेंगे कि सुख दुख से परे आत्मा है। और जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक मलिनता होने के कारण, जैसे स्वप्न में कोई दुख सुख नहीं होता, ये जगने पर पता चलता है, ऐसे ही जब तक हम मोह में फंसे हैं तब तक सुख दुख भोगना पड़ेगा। जब तक ज्ञान में नहीं जगेंगे तब तक ये सुख दुख दूर नहीं होगा। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस परमात्मा को जान लेने के बाद ये संसार का सुख दुख नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे स्वप्न का सुख दुख जगने पर नष्ट हो जाता है। समझ पा रहे? भजन करोगे तब समझ पाओगे। ये ज्ञान की बात है, ये अध्यात्म मार्ग की बात है।